जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, आज दो बड़ी इंतहा इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हैं जिन पे आपसे बात करनी है। एक तो ये, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले जो बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस पे फॉरेन ऑफिस ने भी एक अपना प्रेस रिलीज़ जो है जारी किया है, बड़ा इंतहाई गॉल्डेड सा तो रखा है कि यूएई ने, मुत्तहिदा अरब इमारात जो हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का उन्होंने ऐलान किया, जिस पे साफ ज़रा बड़ा एक उस पर रिएक्शन है, ईरान में बड़ा रिएक्शन है, तुर्की ने बड़ा उस पर रिएक्ट किया है। ऑलरेडी आपको पता है उनके दोनों ये ममालिक जो हैं उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं। अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक भी और इनकी ज़ाती दोस्ती के हैं या हमारे मुल्कों के आपस में जो भी तल्लुकात हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं कि ऑलरेडी दो ब्लॉक यहाँ पे बने खड़े हैं। आप उसमें देखें तुर्की का उसके सऊदीज़ के साथ और इन यूएई के साथ उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब इसके बाद इसराइल को तस्लीम करने के बाद मज़ीद एक इसमें ऐड हुई है। और एक चीज़ जो उसमें डिस्कशन करनी है, तो इस पर बात करते हैं, इसमें डिस्कशन करने वाली है जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन है, वो ये है कि आपने देखा होगा सऊदी एम्बेसडर जो हैं पाकिस्तान में, वो आजकल बड़ी अग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो पहली मुलाकात हुई आर्मी चीफ से हुई है, जनरल बाजवा साहब से हुई है। अच्छा चलें ठीक है, हमें समझ में आता है कि इस्टेब्लिशमेंट को वही हेड करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है तो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी वही चलाते हैं, कुछ सिविलियंस के हाथ में कभी नहीं। ये तो कोई ऐसा राज नहीं है कि जो आप और मैं बता रहे हैं लोगों को पता नहीं, सिविलियंस को लगता है कि वो एक्ट करते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो लेकिन इसके बाद जो उन्होंने मुलाकातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है सऊदी एम्बेसडर ने। अच्छा, हम तवक्को किए बैठे थे कि चलें जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे आपने मिल लिया, इसके बाद अगली मीटिंग्स जो होनी चाहिए थी, पहले तो वैसे हम समझते हैं कि पहली मुलाकात उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से करनी चाहिए थी। मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, एक आइडियली तौर पर अगर कोई जमहूरियत यहाँ पर चल रही जो कि हम समझते हैं छोटी मोटी जो भी चल रही, और फिर उनको फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलना चाहिए था, ये जिन्होंने सारा का सारा मसला जो है अपने उससे उन्होंने आके उन्होंने जो टीवी पे बात की काशिफ अब्बासी साहब के शो में, और उसके बाद उन्होंने अगर मिलना था तो दीगर लोगों से मिले। अब वो मिले किन लोगों से हैं, जो मेरे लिए थोड़ा सा वो हो रहा है कि वो कहते हैं ना उसमें बैटल्स लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, कि शायद सिविलियन हमारी हुकूमत और सऊदी हुकूमत के दरमियान कोई गैप आया और बड़ा कुछ शदीद किस्म का गैप है कि सऊदी एम्बेसडर जाके मिले चौधरी शुजात हुसैन साहब से, जो पाकिस्तान के एक्स एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े अपने दौर में बड़े पावरफुल भी थे, आजकल भी हैं। और साथ में वो उनसे मुलाकात में मौजूद थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अच्छा, यहाँ तक भी बात ठीक है। फिर वो जाके मिले उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से। चले, मुझे इनकी तो समझ आती है शुजात साहब से या परवेज़ इलाही साहब से कि चलें वो कुछ हैं। अब पंजाब के वज़ीर आला से जाके मिलना और उन बुज़दार साहब के जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े तूफ़ान का कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं, क्या ये कोई मैसेजेस थे कि कोई इमरान खान साहब का ये पता है वो हर उस बंदे से वो चिढ़ जाते हैं, हर उस बंदे से, मैं हेट का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, सख्त हो जाएगा, लेकिन वो चिढ़ जाते हैं जो बंदा जाके मिल ले इन चौधरी परवेज़ इलाही साहब से या शुजात साहब से। उन्होंने भी बयानात दिए हैं कि हुकूमत ये आके इस मामले को गलत हैंडल कर रही है जब से उनकी मुलाकात हुई एम्बेसडर से। सो उन्होंने भी तनकीद की है, जिसके पार्टनर्स भी हैं, अलाइज भी हैं, ये सारा कुछ हैं। पहले तो ज़रा मुझे उस पर मैं आना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी आप बताएँ कि वह सऊदी एम्बेसडर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी से नहीं मिल रहे, और जो इनका मुखालिफ कैंप है उनसे मुलाकातें हैं। मुखालिफ से मुराद है चौधरीज वगैरह। मेरा वो बड़ा ऑब्वियसली है, इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो इशू चल रहा है ये थोड़ा सा संजीदा है, बल्कि संगीन है थोड़ा सा। वो सारी पावर लॉबीज़ को जिसको भी टच कर रहे हैं, सबको ही टच कर रहे हैं। यहाँ पे राय आमा और ख़ास तौर पे पावर लॉबीज़ जो हैं उनको टच कर रहे हैं। कुछ ख़बरें जो हैं वो पब्लिकली आ रही हैं, कुछ ख़बरें नहीं आ रही, पर वो तकरीबन तमाम गवर्नमेंट, अपोजिशन और उनके जो ट्रेडिशनल अलाइज़ हैं जो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। एक हम खबर दे चुके हुए हैं कि ताज जफरी साहब एक पूरी उलमा की एक जत्था लेके वहाँ पे मंगवाए गए हैं, तो उनके जो हमदर्द लोग हैं उन सब से वो बातचीत कर रहे हैं ताकि अपने राह में हक़ में राय को हमवार कर सकें। ये तो चल रहा है। उस सिलसिले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं, मगर अभी उनके जाने का तनाजुर टोटली यकसर बदल गया है। पहले तो वो जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मामला चल रहा था उसमें ज़्यादा जो प्रोवोकेशन जो शुरू हुई वो आपने इशारा दिया था नवंबर में। उसके बाद फिर तेज़ी जब आई कि एकदम से उन्होंने अपने जो 3 बिलियन दिए हुए थे उन्होंने कहा ये किस्तों में वापस देना शुरू करें, तो वो उनके लिए कोई $3 बिलियन कोई ऐसी रकम नहीं थी, जिससे थोड़ा सा मेरा ख्याल जिससे थोड़ा सा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी रिएक्ट किया या ओवर रिएक्ट किया, तो ये तनाव बढ़ता गया।
मगर अब जब वो जा रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरेबिया में, तो क्योंकि इतना बड़ा ये एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका हुआ है कि यूएई ने जो इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है और उनका जो है ब्रेक थ्रू हो गया है। ये आप देखें 70 साल की तारीख के अंदर जो है ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, और इससे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, खित्ते की ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट की और हमारे खित्ते साउथ एशिया की भी पॉलिटिक्स पे इसके बहुत ज़्यादा सारी रीअलाइनमेंट शुरू हो गई है, पूरी रीअलाइनमेंट है। पहले ही जो है यहाँ पे इस्लामिक दुनिया जो थी वो पहले तो 70s में आप देखें ना, हमारे यहाँ जो इस्लामिक समिट हुआ था, तमाम इस्लामिक, भुट्टो साहब का ये कमाल था, तमाम इस्लामिक दुनिया को यहाँ पे इकट्ठा करके उनका एक बिल्कुल कंसेंसस के साथ जो है ना वो इसराइल के पे एक मौक़िफ़ था। आहिस्ता आहिस्ता वो मौक़िफ़ तेज़ होता रहा। दो पहले बड़े धमाके हुए, पहले इजिप्ट ने एक्सेप्ट किया, फिर जॉर्डन ने किया। अब ये जो बहुत बड़ा यूएई ने तो एक्सेप्ट किया है, मगर ये पूरा जीसीसी का गल्फ़ का एक ग्रुप है। साथ में बहरीन, जो कि सऊदी अरेबिया बहरीन एक ही चीज़ है, बहरीन ने भी उसको फैसिलिटेट जिस तरीके से कहा और सराहा है, और साथ में ओमान ने भी। और ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा था। तो लोगों की अब है कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस तो नहीं किया, मगर ये माना जा रहा है कि ये सऊदी अरेबिया की मर्ज़ी के बगैर नहीं हुआ। तो वर्चुअली आप सरेंगे सारी गल्फ़ कंट्रीज़ जो है ना वो उनका ये मानना बहुत ही एक डिफरेंट है। उसके बाद से जो है ज़ाहिर है पैलेस्टीनियंस ने बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट किया है। उसके बाद हर मुल्क अपनी रीलाइनमेंट कर रहा है, उसको रीफ्रेज़ कर रहा है। जॉर्डन ने कहा है कि जनाब अगर इसके ज़रिए नेक्सेशन रुक जाती है तो हम देखेंगे क्या होता है। टर्की और ईरान, नॉट अनसरप्राइजिंगली जो है ईरान ने बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स उसको तनकीद किया है, टर्की ने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया है, और यहाँ तक कहा है कि जनाब हम हो सकता है अपना सऊदी यूएई से अपने तल्लुकात डिप्लोमेटिक ख़त्म कर लें, अपना एम्बेसडर वहाँ से बुला लें या उनका वापस भेज दें, तो बड़ा एक्सट्रीम है। इससे पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ, आपने सही कहा कि एक मुश्किल में है, मगर हमारी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है क्योंकि हम बाहर न्यूक्लियर कंट्री हैं और इस खित्ते के बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं। सारी दुनिया हमारे तरफ देख रही है कि हम किधर जाते हैं, क्योंकि पहले तीन इस्लामिक दुनिया तीन धड़ों में तकरीबन बंधी हुई थी। एक जीसीसी कंट्रीज़ एक तरफ थी, कतर और टर्की वगैरह एक तरफ थे, ईरान, सीरिया, हिज़्बुल्लाह वगैरह एक तरफ नज़र आ रहे थे। मगर इसके बाद अब दोबारा वो एक दो ब्लॉक्स जो हो गए हैं, इस इशू के ऊपर वो आ गया। हमने पाकिस्तान ने बड़ी एक दरमियानी सी पोजीशन, दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है। दरमियानी रास्ता हमने ये इख्तियार किया है कि हमने ये भी अपना जो ट्रेडिशनल हमारा स्टांस है वो पैलेस्टीनियन पे ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो है ना उनका बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम वो एग्जैक्टली वही है जो हमारा कश्मीर में है। सो अगर हम उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट के अंडरमाइन करते हैं पैलेस्टीनियन के, तो हमारा कश्मीर का भी केस उसमें सारा बैठ जाता है कि भाई साहब आप फिर ये हक़ खुद इरादियत कश्मीर में क्यों मांगते हैं अगर वहाँ से आप हटने हैं। सो हम उस पर से हट नहीं सकते। दूसरा, हमने हमेशा से हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ, कि वहाँ पे इसराइल और जो कि वो भी दरमियानी रास्ता था और पैलेस्टीनियन दोनों की अपनी अपनी स्टेट्स होनी चाहिए। तो हमने कहा है ये वाली, साथ में हमने कहा जी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे सुनेंगे कि पीस रहना चाहिए उस खित्ते में। ये देखते हुए हमने यूएई को कंडेम नहीं किया, कि हमने मजम्मत नहीं की, कि कहा उनकी हौसला अफजाई भी नहीं की, मगर मजम्मत भी नहीं की। और उसकी मैं जो है ऑब्वियस रीजंस हैं कि हमारा क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया पे जो है वो एक बड़ी हसास किस्म का ताल्लुक है, डिपेंडेंस भी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है हमारी, कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक फैसला होगा। अब बात कर लें, मैं इस पे आते हैं दूसरे उसमें मैं बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा टच करना चाहता हूं कि इस वक्त वो जैसे आपने कहा कि जनाब बाजवा साहब के लिए मुश्किलात तो हैं, वो जिन हालात में जा रहे थे कल तक वो डिफरेंट थी, आज बिल्कुल हालात डिफरेंट हो गए। सऊदीज़ ऑफ कोर्स इस पर बात करेंगे कि आपकी पोजीशन इस पर क्या या कैसे रहेगी। मुझे जो लग रहा है कि सऊदीज़ जो हैं वो एक बात पे बड़े सख्त वो नाराज़ हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के उस पर, बल्कि कहा भी किया था, जो मेरे पास खबरें थी इनसाइड कुछ, कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे उन्होंने कहा था कि इनको कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, मादरत भी करें और शायद
इनकी रेमन डेविस वाली सिचुएशन के बाद शायद इनकी छुट्टी भी करवाएं। अभी भी शायद शाहमूद कुरैशी साहब की जॉब जो है वो मतलब थोड़ी सी ख़तरे में है, क्योंकि वो समझा गया है कि आपने इस तरीके का टीवी पे जाके ये कैसे काम किया। अच्छा, दो लॉबीज़ हैं। हुकूमत की लॉबी से ये बात आपको पता आती है कि नहीं जनाब की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, हम एक ही पेज पे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सारी फॉरेन पॉलिसी हमारा GHQ हैंडल करता है, सो उनकी मर्ज़ी के बगैर ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरे कहते हैं नहीं, इसमें शायद अचानक ये सारी डेवलपमेंट्स हुई और इमरान खान साहब एंड कंपनी जो हैं वो बात चीज़ों की वजह से वो खुश नहीं थे उस सऊदी पॉलिसी पे। और सऊदी जैसे हम बार बार कहते हैं, इनकी ईरानियन जो विजिट हुई थी वहाँ पे ये गए थे, जिसमें पूरे अपने साथ मखसूस उसके ईरानियन उस पर ले के गए, मिनिस्टर्स भी ले के गए थे, वही ले के गए थे जो ईरानियन उससे थोड़ा सा वो रखते हैं, हमदर्दी है या उनको वटएवर, उस पर भी उनको प्रॉब्लम थे। सो ये तो वहाँ पर इशूज़ उनको आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी यही इस वक्त मैसेज देने की कोशिश कर रही है सऊदीज़ को, और यही शायद कन्वे भी किया जाए सऊदीज़ के को, शायद ये पॉलिटिकल हुकूमत या उसका फॉरेन मिनिस्टर साहब का कोई अपना फॉरेन ऑफिस की तरफ से इनिशिएटिव है, तो शायद हम उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक ये भी सोचा जा रहा है ताकि तल्लुकात को आपने ठीक करना है। यहाँ तक तो ये चीज़ें जो अब तक खबरें आ रही हैं वो हैं। मैं थोड़ा सा जो यूएई वाली आपने इसराइल वाली बात की, इसके पीछे क्या कहानी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब आप देखें कि ऑलरेडी यूएई जो है या सऊदीज़ जो हैं उनको ख़तरा कहाँ से आ रहा है। उनको तुर्की से ख़तरा आ रहा है, ईरान से ख़तरा आ रहा है, पाकिस्तान से वो तवक्को रखते थे कि आप हमें आगे सपोर्ट देंगे, फ़ौजें भेजेंगे जो हमने यमन में आपके सामने नहीं भेजी, हमने बहुत सारी चीज़ों पर रजिस्ट किया, तल्लुकात ख़राब हो गए। अब सऊदीज़ और यूएई जो है वो फेस किसको कर रहे हैं? एक तरफ इसराइल के साथ सपोजली तल्लुकात नहीं थे उनके, इधर ईरान और ये तुर्की के खिलाफ है, उधर मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह जो भी हैं इनको मसाइल आना शुरू हो गए। पाकिस्तान उस ब्लॉक में फिट नहीं हो रहा सऊदीज़ के साथ कि प्रोटेक्ट कर सकता या उनको एश्योरेंस करता। सो उन्होंने जो रास्ता खोला है वो यही था कि आप जो है खिते में आप अमेरिकन मज़ीद सपोर्ट लें, इसराइल के साथ जो थ्रेट्स आपको वहाँ से थी वो कम से कम थ्रेट लेवल उसको न्यूट्रलाइज़ करें। इसमें सबसे बड़ा जो गेन ये करने वाला है, यूएई करने वाला है, इनको वेपन्स हैं इस वक्त वो इस मोड में चले गए हैं कि जितना हमें थ्रेट्स आ रही हैं, हमें रीजन में G7 जो है, हमें इस वक्त अमेरिकन वेपन चाहिए। इन्होंने पिछले साल भी लिए थे, इसमें ऐसे $556 मिलियन के करीब। अब इस डील के बाद अमेरिकन इनको वो असला देंगे जो इसराइल को देते हैं। पहले इसराइल नहीं इनको आके गल्फ कंट्री को वो असला नहीं सेल करने देता था अमेरिकन को, जो वो अमेरिकन उनको इसराइल को सेल करते हैं ताकि उनको टेक्नोलॉजिकल एज ना है। अब वो ये समझते हैं कि इसराइल के थ्रेट लेवल वो न्यूट्रलाइज हो गया। इस खिते में ईरान है, उसके बाद आपका तुर्की है या दीगर जो हॉस्टाइल इनके बैठे हुए हैं। सो वो ये समझते हैं कि अब हमें अमेरिकन की सपोर्ट भी ज़्यादा मिलेगी, इसराइल की तरफ से हमें थ्रेट्स नहीं आएगी। सो जैसे आपने कहा ये रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा डेंजरस जो एस्केलेशन हो रही है। ये जो फैसला किया गया इसके पीछे जैसे आपने कहा सऊदीज़ की भी सपोर्ट है। सऊदीज़ और ये यूएई ये नया ब्लॉक बना के ये इसराइल के करीब भी ज़्यादा जा रहे हैं। रीज़न क्या है? ईरान, तुर्की और ये ब्लॉक इनसिक्योरिटी ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया यूएई को उन्होंने अपनी जो टू फ्रंट की जो हॉस्टिलिटी थी कि एक तरफ ईरान के साथ भी और साथ में इसराइल के साथ, तो एक हॉस्टिलिटी उन्होंने अपनी कम की है। वो समझ आती है ये वाली सारी। मगर हमारे लिए जो इसमें अब सोचने की और देखने की बात है कि मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जनरल बाजवा जाएंगे सऊदी अरेबिया, तो अभी सऊदी अरेबिया के लिए जो पहले पाकिस्तान के लिए चल रहा था ना, ये पीनट्स हैं, ये 2-3 बिलियन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पाकिस्तान, और ये विज़िट बहुत ज़्यादा विज़िट हो गया है कि पाकिस्तान इसमें हल्का सा भी वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कम से कम इस पर न्यूट्रल रहे, तनकीद ना करे, उस पर मजम्मत ना इसकी किस्म करे जो कि हमने नहीं की है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसमें फिनेंशियल उसमें आप देखेंगे तो शायद बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा इशू हो गया है। जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पहले जो चेकलिस्ट चल रही थी वो छोटे स्टेक्स थे, ये बहुत बड़े स्टेक्स हैं। इसके अंदर पूरा सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने अपनी सारी सियासत दांव में लगा दिया है। साथ में आपने देखा है इसको मुसलमान दुनिया के अंदर जज्बाती लेवल पे भी देखना होता है। आम सिर्फ इसके अंदर रियासतें इन्वॉल्व नहीं हैं, लोग भी हैं, खलकत भी है, मुसलमान भी हैं। सो उनका भी मूड का देखना पड़ता है। जब ये बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक तो उनके सऊदी अरेबिया यूएई के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और अवाम के जज्बात को भी तसल्ली करनी होती है, तशफ़ी करनी होती है। तो ये वाला बात है हमारे लिए जो है। आप देखें ना 3-4 लेवल पे हमारे लिए इशू ये वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसराइल की एक्सेप्टेंस के हवाले से। एक तो जज्बाती और इंसानी हवाले से 70 साल से पाकिस्तान के लोगों की वाबस्तगी रही हुई है, और एक वो इंसानी पहलू के हवाले से बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा जुल्म जो है ना कश्मीर और फ़लस्तीन का ही बस मुकाबला है 70 साल में जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। यही सबसे बड़ा इशू है, यही 2 इशूज़ हैं।
तो एक तो वो है। फिर हमारा हमेशा से हमारे पासपोर्ट में सिर्फ वाहिद एक मुल्क है, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, वो चलता है, सो डिप्लोमेटिक। मगर हमारे लिए ये ज़रूर हमने किया है कि आपको याद होगा 2-4 दफ़ा इस तरह के ख़बरें आई कि 80s के अंदर भी हमारे न्यूक्लियर उसको इसराइल की तरफ से थ्रेटन किया गया। फिर क्लोज टू जब ये हम धमाके कर रहे थे उस वक्त भी ख़बरें आई कि इंडिया और चाइना मिलके, इसराइल और चाइना इंडिया मिलके जो है यहाँ पे कोई प्लान कर रहे हैं। हमने हमेशा इंडिया के साथ, क्योंकि इसराइल के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात पहले भी थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डिफेंस ताल्लुकात ख़ास तौर पे, तो हमें एक हद तक इसराइल को कम से कम न्यूट्रल भी रखना होता है। हम इसराइल के ख़िलाफ़ स्टेट और रियासत की गवर्नमेंट जो है, हम उनके बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाते। हम पैलेस्टीनियन को ज़रूर सपोर्ट करते हैं, पर उनके ख़िलाफ़ वो बिल्कुल खुल के भी नहीं उतर आते उस हद तक जिस हद तक टर्की या ईरान फॉर एग्ज़ाम्पल चले जाते हैं। हमारा थोड़ा सा लेसर होता है, और वो हम डायरेक्टली खित्ते में हैं भी नहीं है, हम थोड़ा सा उससे बाहर भी हैं। सो डिप्लोमेटिकली, हिस्टोरिकली एंड इमोशनली जो है ना, हमारे लिए बड़ा है। हमारे यहाँ मगर ये बहस होती ज़रूर है, दोनों एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं इस बहस के अंदर। इस पर हम बहस करते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू डिबेट। आपने बड़े अहम सवाल उठाए कि पाकिस्तान के अपने भी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं कि हमने कैसे कुछ जो थ्रेट्स हमें आती हैं इसराइल की तरफ से, क्योंकि तो उनको कैसे न्यूट्रलाइज किन किन मुल्कों के जरिए करना है। बहरहाल मेन इस वक्त मेरा ख्याल है ये जनरल बाजवा साहब जो जा रहे हैं, इनके लिए बड़ा इंतहाई अहम दौर है। एक तो सऊदी रिलेशन इन्होंने दोबारा इसको कैसे इनको ठीक करते हैं, सऊदी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे से ज़्यादा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको फॉलो भी करते रहें। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रीजन में भी हो रही हैं और मेरे ख्याल गल्फ में भी हो रही हैं। वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट।